तो भारत सहित दुनिया भर में नए साल का दिन बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। कई जगह न्यू ईयर हो चुका है। न्यूजीलैंड में नए साल का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया गया। चमकदार आतिशबाजी के साथ न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल का स्वागत किया गया। जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर पहुंची, आइकॉनिक स्काई टावर पर आतिशबाजी के साथ जश्न शुरू हो गया। रंगीन आतिशबाजी से पूरा आसमान ढक गया। आप तस्वीरों में देखिए आतिशबाजी का क्या अद्भुत, क्या सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। वहीं न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी शुरू हो गया। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया का सिडनी काफ़ी पॉपुलर है। ये दो तस्वीरें आप देखिए जो स्वागत की तस्वीरें हैं नए साल की, न्यूजीलैंड की और ऑस्ट्रेलिया की। किस तरह से आतिशबाजी हुई और लोग झूमते हुए नजर आए, नज़ारा देखने लायक था। सिडनी हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस के पास ज़बरदस्त फायरवर्क्स हो रहे हैं। इस शो को लाखों लोग देखने आते हैं, यहाँ तक कि इसे दुनिया में लाइव टेलीकास्ट भी किया जाता है। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे वक्त की सुई 12 बजा रही है, जश्न में डूब रही है पूरी दुनिया, आगाज़ कर रही है नए साल का, नई उम्मीदों के साथ, नए सपनों के साथ, खुशियों के, समृद्धि के, नए उम्मीदों भरे मौक़ों की तलाश में हर कोई प्रवेश करना चाहता है 2024 से 25 में। और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आप देखिए तैयारी न्यूजीलैंड में शुरू हो चुकी है और सिडनी ऑस्ट्रेलिया की भी तस्वीरें। कुछ देर बाद लगभग यही नज़ारा हिंदुस्तान में भी होगा, हिंदुस्तान के दिलों में भी होगा, भारत के रहवासियों में भी होगा और भारत के लोग भी मनाएंगे नए वर्ष का पूरा धमाल। जश्न में डूबेंगे, बधाइयां देंगे, शुभकामनाएं देंगे और रात भर चलेगा जश्न। और जैसा मैंने कहा कि भारत में तो तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई थी। पहाड़ों पर जैम लगने हफ्तों पहले शुरू हो गए थे, क्योंकि सैलानी मैदानों से निकलकर जैसे जैसे बर्फीली पहाड़ियों का रुख कर रहे थे, उत्तराखंड, हिमाचल और हिमालय के तमाम क्षेत्रों में ये लगने लगा था कि इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे लोग। हर हाल में पूरी शिद्दत जोश के साथ नए साल का आगाज़ होगा। मुंबई, दिल्ली, मनाली से हम ग्राउंड अपडेट देंगे आपको, एक एक करके बताएंगे कि क्या माहौल है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं सौरभ पांडे के पास, मुंबई में, जहां है माया नगरी मुंबई जिसे कहा जाता है। सौरभ पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे दूसरे सहयोगी भी होंगे। लेकिन पहले सौरभ के पास। सौरभ, कहाँ हैं आप? लोगों से बातचीत करें, क्या लोग तैयार हैं जश्न में डूबने के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से मुंबई को माया नगरी के नाम से जाना जाता है, उसकी पूरी माया जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के कांदिवली इलाके में और बताना चाहूँगा विजुअल्स के माध्यम से कि किस तरह से लोग नए साल की स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं। यहाँ पर जो है रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। रंगमंच तैयार है, कलाकार जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं और लोग भी जो है अब धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आइए सीधा उन्हीं से समझते हैं कि उनका क्या कहना है। मैम, किस तरह से आज आप सब जो है महिला मंडल यहाँ पर नया साल मनाने की तैयारी कर रहे हैं? Yes, we are not in महिला मंडल, we are in a couples. अच्छा, you are a couple. You are in a couples. Our husbands are also there. तो मैम हम देख पा रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट बड़े लेवल पे आज जो है यहाँ पर Yes, you can say so. हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे समझते हैं कि उनका क्या कहना है। सतीश जी, स्वागत आपका। नए साल की तैयारी किस तरह का आप लोगों ने आज आयोजन किया हुआ है? ये पूरी तरह से यहाँ पर जो KRC क्लब है उसके माध्यम से ये सब हो रहा है। हमारे बैजू सर है, पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको, एक बहुत बड़े पैमाने पे इसको इन्हें लोगों को फैमिली गेट को लेकर जैसा इसको माहौल बना के 31 को इस ढंग से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार हैं और भी लोग हैं। सर, किस तरह से आज आप यहाँ पर नया साल मनाने आए हुए हैं? नया साल हम हर साल पूरे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मनाते हैं और यहाँ पर जो हमारा क्राउड है टोटल फैमिली क्राउड है। वी डोंट अलाउ एनी स्टेक्स, वी अलाउ ओनली फैमिलीज to enter into this in this program, and New Year is celebrated with family and friends only. हमारे साथ और भी कई लोग हैं, उनसे समझते हैं। मैम, आप सब किसके साथ यहाँ पर आए हुए हैं? हम लोग फ्रेंड सर्कल आए हुए हैं। हम लोग पूरे फ्रेंड सर्कल कपल में आए, 14 कपल है।
अच्छा। 28%. सर आप आज पहुंचे हुए हैं फैमिली के साथ, अगला साल कैसा देख रहे हैं, इस साल कैसा रहा और किस तरह से इसको यादगार आप देख रहे हैं? देखो भाई, हर साल नए साल पर उनकी क्या उम्मीदें हैं और कौन से सपने लेकर चल रहे हैं लोग? होता है जो हो गया अच्छा बुरा, गया साल में गया, नया साल से नया फ्रेश शुरू करो। और क्या क्या उम्मीदें देख रहे हैं सर, किस तरह की बहुत सपने? पैसे कमाने हैं। फुल एंजॉय करना है बस ये लाइफ हमारा ग्रुप है, अभी हम 20 लोग का है, हम लोग कॉलेज टाइम के साथ में है, आज भी है, हम कॉलेज में पढ़ते थे तभी भी। तो आप बस ये दोनों वहाँ- कपल है, सॉरी मैं फ्रेंड हूँ। ये तो तो आज के दिन हम देख रहे हैं कि आप सब एक रीयूनियन की तरह भी यहाँ पर नहीं, हमारा reunion महीने में 2-3 बार होता है। 2-3 बार होता है। हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं और इसलिए यहाँ भी सब है। Past 35 years we are together. लास्ट ईयर भी एंजॉय करते और नेक्स्ट ईयर भी कमिंग ईयर में भी एंजॉय करेंगे. मजा करते हैं, लाइफ अच्छी है, Well spent. अच्छा बड़ा मजा करो। Friends मिलके एंजॉय करते हैं। जी। तो दीपक जी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें जो है सेट है, फ्लोर भी सेट है, बस इंतज़ार है तो बस उन चंद लम्हों का जिसके बाद जो है भारत में भी जो है नए साल का स्वागत किया जाएगा, बड़ी धूमधाम के साथ जो है उसका स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। बच्चे भी जो है हम देख पा रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, बलून्स के साथ खेल रहे हैं, फैमिली भी जो है वो पहुँचे हुए हैं, बुज़ुर्ग भी जो है वो पहुँचे हुए हैं। तो इसी तरह के इवेंट्स के साथ देश में हर जगह जो है नए साल का स्वागत करने की तैयारी जो है वो हो गई है। अब बस कुछ ही लम्हों का इंतज़ार और उसके बाद स्वागत नए साल का। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें आपको फिर से दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, और आपने बहुत अच्छी तस्वीरें और लोगों के जज्बात पहुंचाए। लेकिन नए साल का जश्न लोग इसलिए भी मनाते हैं कि एक तरह से रीसेट बटन भी तो है। पुराने जो स्ट्रगल्स हैं, पिछले साल के जो चैलेंजेस हैं, उन्हें पीछे छोड़कर नई उम्मीदों और सपनों के साथ आगे बढ़ने का, नई बिगिनिंग्स, फ्रेश स्टार्ट का एक मौका होता है। आइए एक बार फिर से आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं दुनिया से लेकर हिंदुस्तान की, कि कैसे लोग नए साल का आगाज़ कर रहे हैं। कुछ और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं नए साल की तैयारियों के लिए। मनाली किस तरह से तैयार है ज़रा देखते हैं। मेरे सहयोगी वहाँ हैं। संदीप, बताइए मनाली में क्या माहौल है? देखिए, नए साल के जश्न के लिए जो है वो बड़ी तादाद में सैलानी मनाली का रुख करते हैं और इस बार भी यही तस्वीर जो है मनाली के आसपास के इलाकों में देखी गई है। हालांकि सुबह के समय अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या जो है वो मनाली से सोलंग वैली की तरफ देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ साथ जो है खूबसूरत तस्वीरें जो हैं वो भी देखने को मिल रही हैं, चाहे सोलंग वैली हो, अटल टनल रोहतांग पास हो। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त मैं आपको बता दूं तो एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि जिस तरीके से हम एक फ्लाइंग टेबल पर जो है आपको मनाली का ये एक्सक्लूसिव नज़ारा दिखा रहे हैं। 160 फीट जो है इस वक्त हम लोग हवा में हैं और कहीं ना कहीं खूबसूरत मनाली की तस्वीर जो है लोग इस तरीके से भी देखना पसंद करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से फ्लाइंग डाइनिंग में लगातार जो है सैलानी यहाँ पर मज़ा लेते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी शाम का समय है और कहीं ना कहीं आज सेलिब्रेशन का मोड जो है वो मनाली के आसपास के तमाम होटल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, फ्लाइंग डाइनिंग में देखने को मिलेगा। फ़िलहाल टूरिस्ट लगातार जो है मनाली पहुंच रहा है। कुछ एक लोग हमारे साथ हैं, इनसे ज़रूर जानना चाहेंगे। मैम, क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? किस तरीके से आपकी छुट्टियां यहाँ पर बीत रही है? 160 फीट हवा में अभी आप? जी, मेरा नाम दिव्या है और मैं गुड़गांव से हूँ और अभी तो काफ़ी ठंड हो रही है यहाँ पे। बेसिकली स्नोफॉल के लिए आई थी। मैंने सोचा था कि इस बार अर्ली स्नोफॉल रहा है मनाली में, सो आई थॉट व्हाई नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट, है ना। तो हम यहाँ पे थोड़े दिन हो गए अब आए हुए। सोलंग वैली गए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं और ये एक एडवेंचर डाइनिंग एक्सपीरियंस है। तो पहले थोड़ा स्केप्टिकल था कि 160 फीट की हाइट पे थोड़ा डर तो लगता है, बट देन ओ माय गॉड एक तो इतना ठंड हो रही है इस वक्त। राइट नाउ इट्स -1 डिग्री, सो बट आई एम लविंग द एक्सपीरियंस। द व्यूज़ आर ब्रेथ टेकिंग, सो लव इट। बिल्कुल। चलिए, इस तरफ भी मेरे साथ जो है संचालक इसके हैं, युवा संचालक है, आपसे पूछ लेते हैं कितना इंतज़ार करते हैं न्यू ईयर के सीज़न का? सैलानी इस बार कितने थे? किस तरीके से जो है ऑक्यूपेशन चल रही है? इस बार पिछली बार से बेटर है क्योंकि लाइक स्नोफॉल जल्दी हो गई थी लास्ट टाइम, बट जो स्नोफॉल हुई थी वो हुई थी जनवरी एंड में जाके। सो इस बार जल्दी स्नोफॉल की वजह से बहुत भर के टूरिस्ट आए हैं।
तो आज खास तौर पर क्या कुछ जो है एक्सक्लूसिव सैलानियों के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि 160 फीट हवा में सेलिब्रेशन का मोड रहता है। इससे पहले मैंने देखा कि बहुत सारे सैलानी जो हैं वो डाइनिंग टेबल का मज़ा ले रहे थे। हाँ, आज सुबह से हमारे मतलब यूजुअली हमारे दिन में 5 सेशन होते हैं। आज हम ऑलरेडी 7 कर चुके हैं और रात को हमारा न्यू ईयर्स का भी पूरा प्लान है और हमारा नीचे रेस्टोरेंट भी है, तो वो कंबाइंड पैकेज है दोनों का। टूरिस्ट इस बार अच्छा है। हाँ जी, इस बार मतलब टूरिस्ट जो आया है स्नोफॉल के लिए आया है एंड न्यू ईयर्स के टाइम तो वैसे भी होता है, तो डबल आया है इनफैक्ट। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि खास तैयारियां जो है वो सैलानियों के लिए हमेशा रहती है। चलिए उठली और चलिए मनाली के बाद अब थोड़ा सा फिर मैदानों का रुख करते हैं और चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली और वहां पर किस तरह की तैयारी है। दिल्ली वाले तो वैसे भी जश्न के लिए बड़े फेमस हैं पूरी दुनिया में। अनुवेश, क्या माहौल है दिल्ली के दिल में, क्या चल रहा है आज के लिए? इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के मशहूर ली मेरिडियन होटल में और यहाँ पे नए साल की जो तैयारियां हैं, जो सेलिब्रेशन की तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जैसे जैसे घड़ी का कांटा आगे बढ़ता रहेगा 9 बजे बजेंगे, गेस्ट लोगों का आना शुरुआत हो जाएगा। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सबसे पहला सवाल सर, इस बार सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं हर बार की तरह, तो आप क्या सोचते हैं किस तरीके की तैयारियां हैं आपकी इस बार और पुलिस से आपकी क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? जहाँ तक हमारी तैयारियों का सवाल है, हमने हर एरिया इसका चप्पा हमने जो एरिया यूज़ नहीं हो रहे उनको हमने सील कर दिया है। उसके बाद पुलिस से हमें इंस्ट्रक्शन है कि हमें म्यूज़िक और अल्कोहल 1 बजे तक सब ख़त्म कर देना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं और ध्यान रखना है। सो इट्स ड्रिंक एंड ड्राइव का हमने ये ध्यान रखा है कि हम किसी को कैब की ऑप्शन दें। तो हमारे पास सिक्योरिटी के लिहाज से हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं हर तरह से। ना क्लाइंट देख के बनाया, स्पेशली एट दी जो हमारा वन ऑलरेडी डाइनिंग रेस्टोरेंट है वहाँ पर हमने इंटरनेशनल कुजीन रखा है। थोड़ा सा इंडियन का मिक्सचर है और जैसे ये मॉनसून रेस्टोरेंट है वहाँ पर इंडियन कुजीन है। यहाँ बाहर में बहुत स्नैकी मेन्यू है, स्नैक्स वाला, और थोड़ा सा फूड है उसमें हमारा चाइनीज़ साउथ ईस्ट एशियन कुजीन है। तो हमारा साउथ ईस्ट एशियन कुजीन है 20th फ्लोर पे। तो जिस तरीके से बताया सर ने कि जिस तरीके से यहाँ पे अलग अलग तैयारियां चल रही है, घड़ी के कांटे आगे बढ़ेंगे तो वहीं पे लोगों का हुजूम अपने घरों से बाहर निकलता हुआ आपको दिखेगा और उसी के साथ साथ नए साल की जो सेलिब्रेशन है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगी। मेरे पीछे देख सकते हैं आप लाइव बैंड, और जिस वक्त जहाँ मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ वहाँ पे लोग नाचते और गाते और नए साल का स्वागत करते हुए दिखेंगे। कैमरामैन राहुल राय के साथ अनुवेश रथ, जी मीडिया नेटवर्क। और चलिए फिर चलते हैं मुंबई, जहां पर मेरे सहयोगी सौरभ हैं। कुछ और लोगों से वो बातचीत करेंगे। सौरभ, ओवर टू यू, जरा पहुंचाएं लोगों के जज्बात हमारे दर्शकों तक। जी बिल्कुल, अगर लोगों के जज्बात की बात की जाए तो वो तो देखते ही बन रहा है। जहां एक तरफ गाने का कार्यक्रम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है पार्टी शुरू हो गई है। हमारे साथ और कई लोग मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि उनका क्या कहना है। मैम, किस तरह से जो है आप न्यू ईयर आज सेलिब्रेट करने यहाँ पहुँची हैं? बस हमको यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है और एक पहले भी आ चुके हैं और यहाँ पे लाइट्स, म्यूज़िक और सब मस्त है। और हम लोग 20 जन का हमारा बड़ा सा ग्रुप है और यहाँ पे हम मज़ा करने को आ जाते हैं और लाइट्स, म्यूज़िक सब मज़ा आता है। फूड भी बहुत ही अच्छा रहता है इनका। बस एंजॉय करने को आया है, फैमिलीज़ भी है, फ्रेंड्स भी है और दोनों बड़े बड़े ग्रुप में हम लोग यहाँ पे एंजॉय करने को आते हैं। मैम, और किस तरह से आपने 2024 को याद कर रहे हैं और 2025 के लिए क्या विशेष आप देख रहे हैं? 24 भी अच्छा गया और 25 बोल रही हूँ इससे भी अच्छा जाए और नए साल में अच्छे दिन मिले, अच्छी खुशियाँ और बस अच्छी मज़ा ले हम, वही। थैंक यू। आइए हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं सर। किस तरह से आप आने वाला साल देख रहे हैं सर? डेफिनेटली। आप कांदिवली रिक्रिएशन के लिए पूछ रहे हो कि आप मेरे खुद के लिए पूछ रहे हो? हम सबके लिए पूछ रहे हैं सर। सबके लिए तो एज फार एज हमारा कांदिवली रिक्रिएशन क्लब इज कंसर्न, वी आर गोइंग टू गो टू द फर्दर एंड फर्दर हाइट। वी आर डूइंग लॉट ऑफ फंक्शन एंड वी आर गोइंग टू डू फर्दर एंड फर्दर बेटर एंड बेटर फंक्शन। एंड लकीली आई हैव गॉट अ वेरी गुड पीपल हु आर वर्किंग विद मी। ट्रेजरर है, ये बैजू सर है, ये शेट्टी सर है, दे आर ऑल गुड पीपल who are helping me doing. As far as my personal is concerned, I am already 70 years old. What more you want me to go up? I have achieved तो everything इसी in my के life. साथ सर जस्ट इंटरप्ट कर रहा हूँ, इज अवर सेक्रेटरी।
तो इसी के साथ हम देख पा रहे हैं दीपक जी, जैसे जैसे शाम ढल रही है, मौसम रंगीन होते जा रहा है, उसी के साथ लोग भी जो है अपने अलग अलग रंगों में पहुंचते हुए दिख रहे हैं और इस नए साल की स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं। आपके चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ बता रही है आपके चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ बता रही है सौरभ, और ठीक है, आप एंजॉय कीजिए, लोग भी वहाँ एंजॉय कर रहे हैं। आज खुलकर दिल खोल के की रात है, खुलकर अपनी बात रखने की रात है, जज्बात आने दीजिए, आप भी इन जज्बातों में डूबिए। हम चलते हैं मनाली, और मनाली में देखते हैं कि जश्न तो ठीक है, लेकिन सिक्योरिटीज़ के क्या इंतजामात हैं, ट्रैफिक व्यवस्था क्या है, क्योंकि हमने देखा था वहाँ पर लगातार कारों और व्हीकल्स का काफिला जैम हो गया था। तो मनाली में क्या व्यवस्था है ट्रैफिक की और कानून की, संदीप बताइए। देखिए, हर साल जो है वो मनाली में ज़बरदस्त संख्या में सैलानी जो हैं वो घूमने के लिए पहुंचते हैं, और ऐसे में क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर सीज़न तक जो है ये भीड़ यहाँ पर रहती है। कहीं ना कहीं चुनौतियाँ जो हैं इस वक्त मनाली प्रशासन के लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ट्रैफिक को मैनेज करना जो है वो सबसे ज़्यादा परेशानी बन चुकी है। हालांकि इस बीच जो है सैलानी कहीं ना कहीं मौज मस्ती करने के लिए आते हैं, और लगातार चाहे पर्यटक स्थलों बर्फ़ से ढके हुए वहाँ से खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो 200 से ज़्यादा पुलिस जवान होमगार्ड की तैनाती जो है यहाँ पर ट्रैफिक मैनेज करने के लिए की गई है। कारण ट्रैफिक का ये भी है कि पर्याप्त मात्रा में जो है वो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग है तो स्नो पॉइंट के एरिया में खुली नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ के पर्यटन को प्रभाव डाल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कोशिश करूँगा, क्योंकि इस वक्त अंधेरा हो चुका है, इतनी ऊंचाई से जो जिस तरीके का अनुभव मैं कर पा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि दर्शक जो है वो भी देख पाएँ, क्योंकि रात के समय में जो है कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण रहता है दृश्य दिखाना। मैं चाहूँगा कि एक बार कैमरा को पैन करके जो है नीचे की तरफ को दिखाने की कोशिश करें, तो आप समझ सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर जब आप पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं हाइट जो है वो आपके लिए एक गुरुत्वाकर्षण की तरफ जो है वो आप जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत खूबसूरत नज़ारा जो है दिन के समय में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि रोटेशन में आप इन देवदार से ढके हुए जंगलों के साथ जो है मनाली को निहार सकते हैं। यही वजह है कि इस फ्लाइंग डाइनिंग में जो है लगातार सैलानी जो है एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हम भी यही चाह रहे हैं कि हमारे कैमरे से जी बिज़नेस के दर्शक जो हैं वो देखें कि किस तरीके से आप जब भी मनाली पहुँचें तो इस एडवेंचरस राइड का मज़ा ले सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कुजीन जो हैं यहाँ पर सर्व किए जाते हैं, और इस वक्त बेशक टेम्परेचर माइनस में चल रहा है, लेकिन इस माइनस टेम्परेचर में सैलानियों का जोश सबसे ज़्यादा रहता है। एक बार टूरिस्ट से ही बात कर लेते हैं। ठंड ज़्यादा है, लेकिन हाइट में डर लगता है। क्या कहना चाहेंगे जो भी टूरिस्ट जो है मनाली का प्लान करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब एक बार तो ज़रूरी है ज़िंदगी में ये करना, क्योंकि दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। आज तक हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, और ऐसे कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा है नहीं इंडिया में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और पहले के 5 मिनट थोड़ा सा डर लगता है जब ऊपर जाता है, लेकिन आप जैसे सेटल हो जाते हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने हमें सर्व किए। पहले वेलकम ड्रिंक था, उसमें भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस थे। अभी सिंस इतना ठंडा हो रहा है तो मेरे तो कॉफ़ी चूज़ किया था, बट आपके पास ऑप्शंस है, आप और भी चूज़ कर सकते हैं। प्लस द खाना इज़ सो गुड, एंड कंसिडरिंग कि इतना ज़्यादा ठंड हो रहा है अभी, तो तब भी गर्म खाना है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को। एंड अभी रात हो गई है, लेकिन लाइट्स अगर आप देखेंगे वहाँ से सिटी लाइट्स नज़र आ रही हैं। अगर आप उस तरफ देखेंगे तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। मैंने सोचा नहीं था कि रात को भी इतने अच्छे व्यूज़ आएंगे, बट आई एम हैप्पी। मनी वेल स्पेंड। बिल्कुल, डे टाइम में स्नोफॉल देखने का एक्सपीरियंस अगर 160 फीट से मिल जाए तो क्या कहेंगी? मैं बिलीव नहीं कर, ऑनेस्टली सेइंग मैं प्रॉबली दूसरी बार पैसे खर्च करूँगी जस्ट टू सी, क्योंकि यहाँ पर पूरा क्या है, पहाड़ी जो है पूरा 360 व्यू मिलता है आपको, प्लस पूरी पहाड़ी ऐसे में बर्फ़ से घिरी हुई है, तो उसको देखने के लिए तो बिल्कुल परेशानी। तो दरअसल हमारे सहयोगी संदीप मनाली में नहीं थे, वो थोड़ा सा टेक्निकल आपको इसका उत्तर दे दूं, मनाली में नहीं थे वो दरअसल मनाली से भी 160 फीट हवा में थे, क्योंकि वहाँ पर ये जो रेस्टोरेंट है ये हवा में है। 160 फीट आपको ऊपर जाना चाहता है, और इसमें स्काई डाइनिंग होती है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो ये बड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें और बातचीत हमने आपको दिखाई। आप भी नए साल में ऐसी ही ऊंचाइयों को छूते रहें, यही हमारी कामना है।